वैसे तो हमारे देश में औरत का एक ख़ास मुकाम है। हम सुनते आ रहे हैं जब भी किसी की कामयाबी गिनना होता है औरत का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसी को मद्देनज़र रखते बीजेपी सरकार ने पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो लेडीज़ को एक जम्मू कश्मीर में एक रिजर्वेशन दी गई, उसी को लेकर हम बात करेंगे। प्रिया सेठी जी जो फार्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और इस वक्त बीजेपी में सोशल मीडिया इंचार्ज भी हैं। प्रिया सेठी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हम तो मानते हैं हमारे देश में जो एक औरत का, नारी का एक बहुत बड़ा मकाम है। कहते हैं कि औरत का या परिवार में हर जगह औरत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उस परिवार को चलाने में, या किसी भी शख्स की कामयाबी के पीछे हम हमेशा सुनते आ रहे हैं औरत का बड़ा बड़ा रोल है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक रिजर्वेशन भी दिया है औरतों के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बड़ी हर्ष की बात है, उल्लास की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हमारी जो विमेंस हैं उनके लिए 33% रिजर्वेशंस जो है निश्चित हुई है। और हर इलेक्शंस के अंदर, असेंबली के इलेक्शंस हों, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हों, उन सब के अंदर 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को मिली है। एक नया आगाज़ है, क्योंकि जो महिला घर को अच्छे से संभाल सकती है, मुझे लगता है वो देश को और समाज को भी उतनी ही सक्षमता से संभाल पाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे अंदर जो प्रतिभा है, हमारे अंदर जो कौशल है, उसको कहीं ना कहीं देखा है और बड़ी बारीकी से देखा है। आपने अगर देखा होगा कि जब भी वो संबोधन करते हैं, लाल किले से संबोधन करेंगे, तो वो छोटी छोटी बातों पे किस तरह से विमेन को एम्पावर किया जाए। विमेन को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक महिला सशक्त होती है, वो डेवलप्ड होती है। लेकिन जब कोई ऐसा आपको एक पावर मिलती है, जब आपको कहीं ना कहीं इसको अग्रसर ले जाने का एक समाज मानसिकता बना लेता है, एक मुझे लगता है सेंटर की लीडरशिप बना लेती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को प्रूफ भी करती है और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे सक्षम तरीके से करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको देखा भी है और कहीं ना कहीं सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं, अगर हमने पुरातन काल में भी देखा है तो हमारी सभ्यता भी यही कहती है कि एक अच्छे तरीके से चलाने का अगर मौका मिलता है महिला को, तो वो कहीं ना कहीं उसको अग्रसर लेके जाती है और कहीं ना कहीं देश की बागडोर के अंदर वो अपना योगदान दे। इससे बड़ा जो है उपहार जो है महिलाओं को मिल नहीं सकता था। हमें बहुत हर्ष है कि जब हमने डीडीसी के इलेक्शंस करवाए, आपके म्यूनसिपैलिटी लोकल बॉडीज़ के जब इलेक्शंस थे, तो बहुत सारी प्रतिभाशाली महिलाएं जो हैं इसमें उभर के आईं। कई अभी हमारी वाइस चेयरमैन भी बनी हैं, कई चेयरमैन भी बनी हैं, कई डीडीसी की चेयरमैन बनी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक प्रोसेस शुरू हुआ है। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ हैं, जो लोअर बॉडीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट की चौथे मकाम पर होती हैं, तीसरे चौथे मकाम पर, वो पावर्स को एग्जीक्यूट करती हैं। वो जो भी आता है उसको एग्जीक्यूशन में उनका साथ रहता है। लेकिन अभी जिस तरह से आपकी लोकसभा के अंदर और जिस तरह से आने वाले असेंबली इलेक्शंस के अंदर आपको जो महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, जब 33% आरक्षण दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो लॉ मेकर्स भी बनेंगी। लॉ मेकर्स मतलब कानून बनाने, व्यवस्थाएं बनानी, महिलाओं की तरह अलग अलग जो उनकी नीड्स हैं उसको देखते हुए समाज की क्या नीड्स हैं, क्योंकि समाज का नीड्स हमेशा जनरेट होता रहता है। तो समाज में महिलाओं की क्या नीड्स हैं, उस पर लॉज बने, उस पर कहीं ना कहीं प्रावधान बने, बिल्स बने, आपके लॉज बने और इम्प्लीमेंट हो। ये एक बहुत बड़ा उपहार जो है इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसको बहुत सक्षम तरीके से आने वाले समय पर इसको करना भी चाहिए और अच्छी सक्षम महिलाएं जो है इसमें निकल के उभर के आएंगी। मैम, जम्मू कश्मीर के जो आप सियासी हालात हैं जो इस टाइम हैं, हमने देखा है कि नारी को यहाँ पे बहुत कम मौका दिया जाता है, महिलाओं को बहुत कम मौका दिया जाता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भाजपा गवर्नमेंट ने अब 33% आरक्षण दिया है, किस तरीके से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से नारी का जो है, उनकी जो ताकत वो किस तरह के सामने आएगी? मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम लॉ मेकर्स बनेंगे, मतलब हम अब कानून बनाने वाले बनेंगे। समाज के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, इस महिला के क्षेत्र के अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है, वुमेन डेवलपमेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अंदर हम अपने प्रावधान, अपने लॉज जनरेट कर पाएंगे। असेंबली के अंदर एक बहुत प्रखर आवाज़ बनकर जो है, अगर आप 90 सीटें हैं तो 90 सीटों में से कम 30 महिलाएं आपकी उभरेंगी, श्रीनगर से, जम्मू से। तो एक बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े पैमाने पर जहाँ इक्का दुक्की महिलाएं कहीं नज़र आती थी, वो भी बहुत सिफारिश का लगता था कि कहीं कैसे आया और कैसे नहीं आई, लेकिन एक बहुत प्रखर तरीके से जो है, जो आवाज़ बनकर जब असेंबली में गूंजेंगी, तो कहीं ना कहीं अपना राइट, अपना एग्जीक्यूशन ऑफ पावर्स, अपनी लॉज भी बनाने में सक्षम रहेंगी। मैम, जम्मू कश्मीर की जो सियासत में हमने देखा कि बहुत कम महिला आप
ने देखा भी होगा, इक्का दुक्का महिला थी। कितना मुश्किल रहेगा इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन तो आने हैं, आज या कल, चाहे महीने 2 महीने के बाद, चाहे साल के बाद, इलेक्शन तो होंगे यहाँ पे। कितना टफ रहेगा, कितना मुश्किल रहेगा जम्मू कश्मीर की जो महिला सामने आना चाहती हैं या इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा ये। मुझे लगता है जो महिला अपने फील्ड में काम कर रही है और जिसने संपूर्ण तरीके से जो है समाज को समर्पित किया अपना समय, वो ऐसी बहनें बहुत अच्छे तरीके से निकल के आएंगी। अगर अभी आपने देखा होगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 33% रिजर्वेशन है। हमारी 2 ज़िला अध्यक्षाएँ महिलाएं हैं, जहाँ आप किसी भी पार्टी को ले लीजिए, आप एनसी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, किसी भी पार्टी को, कभी उन्होंने ज़िला अध्यक्ष किसी महिला को नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उनको इतना ही मान सम्मान दिया है, इतना ही पावर्स दी हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि संगठन अपने तौर पर सक्षम बहनों को आगे लेकर आएगा और कहीं ना कहीं उन बहनों को जो है सक्षम तरीके से जो है, जो समाज में एक अलग रूपता रखती हैं, जो समाज के साथ जुड़ी हैं, जो महिलाएं सोशल वर्क करती हैं, उनको मुझे लगता है दिक्कत नहीं आएगी। एक अच्छे तरीके से जो है बहुत सारी बहनें जो हैं उभर के, प्रतिभाशाली बहनें, बहुत लॉयर्स, बहुत सारी ऐसी जो जिन्होंने समाज के अंदर अलग अलग समय पर अपना समय दिया है, समाज के लिए काम किया है, उन बहनों को मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर चांस भी मिलेगा और एक सक्षम तरीके से जो है वो नेतृत्व भी कर पाएंगी। मैम, भाजपा सरकार, हम भाजपा यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट भाजपा की बात करेंगे, जिसमें आप भी हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर रह चुकी हैं। अब जो भाजपा इलेक्शन लड़ने के लिए जाएगी, लोगों के पास जाएगी, क्या प्लान होंगे, खासकर महिलाओं का? महिलाओं के लिए क्या प्लान होंगे? क्या वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, जैसे पुरुष जाएगा इलेक्शन कैंपेन के लिए, लेडीज़ अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगी, जिनको 33% आरक्षण में आप लाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, जिनको टिकट्स दी जाएगी, क्या प्रोग्राम होगा? क्या महिलाओं के लिए कोई अलग रणनीति होगी या पुरुषों के लिए कोई अलग रणनीति होगी? जब एक कैंडिडेट वो बनता है, जब एक कैंडिडेट बनेगा वो असेंबली का, तो जैसे रणनीति पुरुष के लिए होगी वैसे ही रणनीति महिला के लिए होगी, कोई अलग रणनीति नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना स्ट्रॉन्ग है नीचे बूथ लेवल के ऊपर, क्योंकि बूथ को ही हमने न्यूक्लियस बनाया है और उस पर पूरा संगठन जो है, जब एक बार एक टिकट डिक्लेयर हो जाती है, फिर वो ये नहीं देखते कि ये पुरुष है, ये महिला है, उसके पास कमल का निशान है और उस कमल के निशान को हमने जिताना है, यही हमारा प्रयास रहता है। मैम, आने वाले समय में क्या मैसेज रहेगा महिलाओं के लिए, क्योंकि आप भी एक महिला हैं और कामयाब महिला है, चाहे गृहस्थी हो, चाहे असेंबली हो, चाहे किसी भी विभाग में आपने हर जगह काम किया हुआ है, क्या मैसेज रहेगा आपका महिलाओं के लिए? देखिए, आज का दौर जो है बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हमने कभी, खासकर हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जब 370 हटा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है महिलाओं को हुआ। आपने देखा डुअल सिटीज़नशिप कहीं ना कहीं उनको एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने कहीं ना कहीं दी। लगता था कि कभी ऐसा समय आएगा कि जो महिला यहाँ पे जम्मू में बैठी है उसके राइट्स, उसके हकूक़ वही होंगे जो बाहर बैठी महिला है, जो महाराष्ट्र में बैठी है, केरला में है। 370 हटने के बाद यहाँ की महिलाओं को सक्षम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। अब मुझे लगता है कि बढ़ चढ़कर भारतीय राजनीति के अंदर राजनीति को राजनीति ना समझकर एक सोशल वर्क समझकर आप महिलाएं उभरें, लोगों का काम करें, समाज का काम करें। और अनगिनत स्कीम्स हैं मोदी जी की, ऐसी स्कीम्स हैं जो निचले स्तर पर जाकर जो उनका इकोनॉमी है उसको भी कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि वो स्कीमें जो हैं वो भी आप इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे मिलकर उनको इम्प्लीमेंट करवाएं और निचले स्तर पर जो गुड गवर्नेंस का एक जो आगाज़ जो मोदी जी ने दिया है, मुझे लगता है हर एक महिला को, जो पदाधिकारी महिलाएं हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सोशल वर्क करती हैं, अगर वो 10-10 स्कीमें भी अगर निचले लेवल पर इम्प्लीमेंट करवाएंगी तो वो खुद लीडर बन सकती हैं। इतना तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए काम किया है। इन 10 सालों के अंदर आपने देखा है कि उज्ज्वला योजना हो या फिर आवास योजना हो, आपकी कोई भी योजना हो, उसके अंदर महिलाओं का एक अग्रसर, एक अलग रोल है। और आपने देखा है कि बेनिफिशरीज भी 60 to 70 बेनिफिशरीज जो भारत की स्कीम्स को जो अपने साथ लेती हैं, वो 60 to 70% जो हैं महिलाएं हैं बेनिफिशरीज। तो आप देखिए कि कितना बड़ा रोल जो है विमेन फोक जो है अपने लिए करने जा रही है। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का
हम दिल से धन्यवाद करते हैं और खासकर पूरी टीम का, भारतीय जनता पार्टी की जो नेशनल टीम है, जो लोग बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और अगली पीढ़ी के अंदर महिलाओं का रोल जो है निश्चित करते हैं। शुक्रिया मैम। ये थे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर प्रिया सेठी जी, जिनका ये कहना है कि जो ये रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को दिया गया है, उससे मोदी सरकार ने, जो मोदी जी हैं, उन्होंने महिलाओं को न सिर्फ सक्षम किया है, उनकी अपनी ताकत को बताया है कितने सक्षम हैं आप, चाहे किसी भी फील्ड में जाए, चाहे पॉलिटिक्स में आए, चाहे किसी भी विभाग में जाएँ। मोदी जी ने जितनी भी स्कीम्स लाई हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में या पूरे हिंदुस्तान में, उनका फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ अपना योगदान जो है इस मुल्क को दे सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बॉयस, जम्मू।